मेरा यूपीएस रनियावा, क्षेत्र बैतालपुर, जिला देवरिया से बोल रही हूँ। और आप सभी लोगों के सामने अभी हम बहुत छोटे हैं कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन फिर भी आमंत्रित हुए तो कुछ तो जरूर बोलेंगे। और आज हमारे देश के दो महापुरुषों का जन्म दिवस है, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, जो भारत को इस विश्व पटल पे नई पहचान दिलाए। और आज उन दोनों लोगों का जन्म दिवस है और हम उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस और स्वच्छता दिवस के रूप में भी मना सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अहिंसा और स्वच्छता का भी पाठ पढ़ाया है। और आज हमको चर्चा करनी है बुनियादी शिक्षा से संबंधित लोगों के विचारों पे। तो गांधी जी के शिक्षा संबंधित विचार यही थे कि हमें बच्चों को बुनियादी शिक्षा से जोड़ करके ही शिक्षित करना चाहिए, ताकि आगे चल करके वो अपने स्वावलंबी बने, अपने जीवन यापन के लिए किसी दूसरों पे आश्रित न रहें। तो उनके अनुसार अगर भारत की तस्वीर को बदलना है, गांधी जी के अनुसार, तो ग्रामीण परिवेश में सुधार करके हम भारत की तस्वीर को बदल सकते हैं। और इसके लिए हमें सभी ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए छात्र छात्राओं, बच्चे बच्चियों को हमें शिक्षा से जोड़ना होगा और उन्हें शिक्षित करके स्वच्छता का भी पाठ पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे देश के हर साल करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं देश की बीमारियों पे। अगर हमारा ग्रामीण परिवेश स्वच्छता के महत्व को भी समझ ले शिक्षा के माध्यम से, तो हमको लगता है कि बहुत सारा हमारा खर्च जो स्वास्थ्य और सेवाओं पे खर्च होता है वो बच सकता है और वो हम अन्य चीजों पे इसको खर्च कर सकते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाना होगा और स्कूल के परिवेशीय माहौल में उन्हें प्रतिदिन स्कूल के परिवेश के साथ साथ आस पास पड़ोस, घर और स्वयं की स्वच्छता के बारे में भी उनको बताना होगा। जी सर, मेरी आवाज जा रही है? जी जी, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं हम लोग। और जी जी सर, थैंक यू। और उनके अनुसार, श्री गांधी जी के अनुसार, हमें अपने शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान को मूर्त रूप देना होगा, ताकि बच्चे आगे चल करके अपने विचारों और अपने व्यवहारिक ज्ञान को अपने शिक्षा के माध्यम से जोड़ते हुए अपने जीवन यापन में जोड़ करके उसको अपना आत्मनिर्भर जीवन जीने के लायक बन सके। शिक्षा प्रणाली भी हमारी बुनियादी शिक्षा में ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति को एक नैतिक व्यक्ति और नैतिक गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति हो, क्योंकि व्यक्ति का जब तक चरित्र सही नहीं होगा, व्यक्ति आगे जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। जहाँ तक गांधी जी ने कहा है कि व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से न हो करके उसके उच्च विचारों से होती है। तो हमें बच्चों को पढ़ाई के साथ स्वच्छता, अहिंसा और उनके नैतिक गुण, दया, सहयोग, सहिष्णुता, मितव्ययिता और ये अन्य बहुत सारे चीजों को उनके अंदर समाहित करना होगा, जिससे आगे चल करके वो एक सभ्य समाज का निर्माण कर सके और एक सभ्य नागरिक बने, जिससे कि हमारे समाज और हमारे भारत का उत्थान हो और हम विश्व में पुनः अपनी वही स्थिति और आगे बढ़ने के दिशा में अग्रसर रहें। और बच्चों को सर्वांगीण विकास करने के लिए हमें शिक्षा को बुनियादी शिक्षा से जोड़ना होगा। जैसे कि हमारे पास अभी एक कटीना मंच एक हमारे पास प्रोग्राम है जो शनिवार को होता है, जिसके माध्यम से हम गांव की लड़कियों को भी जोड़ते हैं और हस्तकलाओं से भी उनको जोड़ते हैं। शनिवार को मध्याह्न भोजन के उपरांत, अभी तो नहीं लेकिन जब क्लासेस चलती थी तब उनको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी, पेंटिंग, क्राफ्ट, बच्चे कुछ चीजों से उनको बनाने के लिए सिखाया जाता, ताकि वो इससे आत्मनिर्भर हो करके स्वयं के लिए कुछ अपने लिए धन अर्जित कर सके। जीवन में शिक्षा का अर्थ सिर्फ नौकरी ही करना नहीं होता है। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा बड़ा हो करके
अपना सर्वांगीण विकास भी कर सके। और कृषि ही क्यों ना हो, व्यवसाय ही क्यों नहीं, क्यों न छोटा सा ही व्यवसाय करे, वो विभिन्न क्षेत्रों में सामंजस्य बैठा सके और अपना जो व्यवहारिक ज्ञान है और अनुभव है उसको वो प्रयोग करके अपना जीवन यापन भी कर सके और एक सभ्य और समाज में एक स्थान बनाए, जिससे कि उसकी भी एक सम्मानजनक स्थिति हो। कोई जरूरी नहीं है कि समाज के सभी लोग सरकारी नौकरी ही करें, लेकिन शिक्षा के अभाव में, बुनियादी शिक्षा के अभाव में, कृषि से संबंधित अनेक जानकारियां न होने के कारण भी किसान अपनी खेती अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारा कृषि पिछड़ जा रहा है। तो इस वजह से हमारे कृषि संबंधी उनकी जितनी भी जानकारियां हैं वो हम बुनियादी शिक्षा से जोड़ करके अपने विद्यार्थियों को देंगे तो वो आगे चल करके एक समृद्ध किसान बनेंगे और आर्थिक रूप से वो मजबूत भी रहेंगे। सर ज्यादा समय नहीं न ले रहे हैं। हेलो, जारी रहे मैं। महात्मा गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है और हम लोगों के लिए सदैव ही वो मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे। उनके अनुसार अगर ग्रामीण परिवेश सुधर गया तो हमारा देश कभी भी तरक्की से आगे बढ़ने से रुक नहीं पाएगा। और आजकल की जो शिक्षा है उसमें एक बहुत बड़ा दोष ये है कि शिक्षा से शिक्षार्थी बहुत घबराता है किताबों के बोझ से, और जो अभिभावक हैं वो पढ़ाई के जो व्यय है उससे। लेकिन जब हम बुनियादी शिक्षा से शिक्षा को जोड़ देंगे तो हमारे अभिभावक भी प्रसन्न रहेंगे और हमारे छात्र छात्राएं भी प्रसन्नता पूर्वक ज्ञान अर्जित करने के लिए विद्यालयों की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे और उनको पढ़ने में आनंद भी आएगा। कभी भी वो बोझिल होकर के इस तरह मन से काम नहीं करेंगे कि हमको एक बोझ लेकर के चलना है, वो आनंद पूर्वक करेंगे और आगे भविष्य में चल करके वो अगर अच्छा करते हैं तो सरकारी में भी फील्ड में जाएंगे, नौकरी कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो वो कृषि के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में अपना कदम मजबूती के साथ बढ़ा सकते हैं। अगर भारत फिर से विश्व पटल पे नई पहचान और एक नई उड़ान देना है तो हमें लाल बहादुर शास्त्री जी के और गांधी जी के विचारों का आत्मसात करना ही पड़ेगा, क्योंकि शास्त्री जी ने कहा है कि देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने के बजाय गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा, तभी हमारा देश विश्व पटल पे एक चमकता हुआ सितारा बनेगा। और इसी के साथ सभी सम्मानित जनों का मैं पुनः वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। मारुति सर, बहुत आभार आदरणीय आपका। बहुत सहजता से आपने गांधी जी के विचारों को रखा। कहीं ब्रिटेन में मैंने सुना है कि शास्त्री जी के कुछ शर्ट के कपड़े थे, शर्ट फटे हुए थे। परिवारी लोगों ने कहा कि जब वो प्रधानमंत्री थे तब की बात है कि परिवार के लोगों ने कहा कि आप इन कपड़ों को बदल दीजिए, इसे सहेज के रखने का कोई औचित्य नहीं। बड़ी सहजता से शास्त्री जी ने कहा कि जब ठंड का मौसम आएंगे तो ये सदरी के नीचे यही कपड़े काफी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी और ये शर्ट सज जाएंगे, अभी पहनने लायक। उस दौर में भी आपने सुना होगा, जानते भी होंगे कि उस दौर में भी लोगों के, राजनेताओं के कपड़े पेरिस से धुल के आते थे। उस दौर में भी इतने सहज रह करके जीवन शैली जीने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री शास्त्री जी, या सिर्फ एक कपड़े से पूरा अपना शरीर ढकने वाले गांधी जी हों। इन दोनों ही महान नेताओं की जयंती एक दिन होना निश्चित रूप से ये एक संयोग है, संयोग ही नहीं, एक महान अवसर है। हमें उनसे सीखना होगा, आगे बढ़ना होगा। वक्ताओं की कड़ी में महोबा के डाइट प्रवक्ता आदरणीय योगी राज मिश्रा सर जुड़ गए हैं। उन्होंने चैट बॉक्स में अपनी कुछ समस्याएं भी जाहिर की हैं कि तकनीकी समस्या व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम उनसे आग्रह करते हैं कि यदि ये व्यवधान अगर दूर हो गए हो, समस्याएं जो समाप्त हो चुकी हो, तो आदरणीय सर से आग्रह है कि आप अपने विचारों से हमें सूचित करें। आदरणीय श्री योगी राज सर जी। हेलो जी सर, आपकी आवाज स्वागत। जी सर, आपका मंच की तरफ से हृदय से स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद
सबसे पहले तो मैं देवरिया के सभी नवाचारी शिक्षकों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। सर आवाज कुछ धीमे आ रही है सर, थोड़ा सा सर माइक की तरफ सर। आवाज अब आ रही है? जी जी हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू। कुछ तकनीकी व्यवधान है, मैंने अवगत भी कराया।